Assalamu alaikum students. Our next point is the key points of the point is vibration, time period, frequency, amplitude, angular frequency, harmonic और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम ये पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या है, इसको हम ज़रा डिफाइन कर लेते हैं। वाइब्रेशन सिंपली हम कह सकते हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जिस्म का एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा पेंडुलम है और उसके ज़रिए से हमने एक मास बांधा हुआ है, एक रस्सी के ज़रिए से मास बांधा, और जब ये अपनी मीन पोजीशन से किसी एक्सट्रीम पोजीशन फॉर एग्जांपल ए यहाँ से फिर मीन पोजीशन की तरफ और फिर मीन पोजीशन से किसी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से बी पोजीशन यहाँ से वापस ए की तरफ आता है, तो ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करता है। तो एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करने को वन वाइब्रेशन कहते हैं। तो इसकी डिफाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का एक कंप्लीट राउंड ट्रिप किसी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से की तरफ, फिर उससे एक्सट्रीम से फिर जब वो मीन को क्रॉस करते हुए दूसरी एक्सट्रीम तक फिर वापस उस ए पर आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक राउंड ट्रिप इसने कंप्लीट किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन। इसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सिंपल हम कहते हैं कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए बॉडी जितना टाइम लेता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, और इसको हम टी से जाहिर करते हैं। और इसका फार्मूला पेंडुलम के लिए टी इज इक्वल टू 2πL/g, ये हम निकालेंगे इंशाल्लाह सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में। इसके बाद मास स्प्रिंग सिस्टम जो हमने प्रीवियस लेक्चर हमने एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर ये टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2πm/k, ये आपने फार्मूलाज इसके याद रखने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? सिंपली फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस्म कर रहा है, जो बॉडी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसकी नंबर ऑफ जो वाइब्रेशंस हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से जान करेंगे और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। इसके बाद है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का मीन पोजीशन से किसी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सिंपली ये आप डिफाइन लिखेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो मीन पोजीशन से ये हमारी क्या है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक इसका जितना भी फासला होगा इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। जब हम एक बॉडी जो कि सिंपल पेंडुलम है वो मूव करती है ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक, तो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, तो इसका डिस्टेंस जो है वो 4a होता है। जो डिस्टेंस कवर करती है कवर्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है वो 4a करती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है। क्योंकि यहाँ से जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाएगी 1a, फिर यहाँ से वापस आएगी 2a, फिर 3a, फिर यहाँ से 4a, ये 4a कंप्लीट करती है डिस्टेंस। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि पोजीशन में चेंज ही नहीं आया, ये दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर ही आ जाता है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो डिस्टेंस कितना कवर करती है, 4a, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस इसका 4a, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, मतलब एंगुलर मोशन कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब इसको हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, कि हर सेकेंड पर वाइब्रेशन की जो रेवोल्यूशन की जो तादाद है उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और उसका फार्मूला हमने 5वें चैप्टर में सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये इसका फार्मूला होगा। या हम डेल्टा थीटा को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर पूरा सर्कल हो तो उसको हम 2π से डिनोट करेंगे, और एक पूरा सर्कल मुकम्मल करने के लिए जो टाइम पीरियड होगा उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका फार्मूला बन गया। इसके अलावा हम इसको ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई टी यूँ भी लिख सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में हमने प्रीवियस लेक्चर में ओमेगा की एक वैल्यू निकाली थी। ओमेगा की वैल्यू क्या थी, k/m अंडर रूट, ये भी लिख सकते हैं।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस। हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऐसी ऑसिलेशंस हैं जिसमें किसी भी बॉडी की ऑसिलेशंस को हम एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से, हार्मोनिक फंक्शन, एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से डिनोट कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेशंस। इफ द ऑसिलेशंस ऑफ द बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। अगर किसी बॉडी के ऑसिलेशन को हम सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेशन से डिनोट करें तो इसको हम कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ये वैसे आपकी बुक में नहीं है ये दो पॉइंट्स, ये हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ये एक्स्ट्रा आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको इनका पता रहे, नॉलेज। इसके बाद नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस। अगर किसी बॉडी की ऑसिलेशंस को हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से ना करके किसी दो हार्मोनिक फंक्शन की मौजूदगी में एक्सप्लेन करें तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस। इफ द ऑसिलेशंस ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से, ये देखें, ये हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए हैं, ये दो हमारे क्या है, मुख्तलिफ वेरिएबल है, ये ए है ये बी, और इसके साथ हमने दो फंक्शन ले लिए हैं साइन वाले। तो इससे ज़ाहिर करने के लिए हमें, अगर ऑसिलेशन को हम इससे ज़ाहिर कर रहे हैं तो ये हमारी नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा होगा वो सिंपल पेंडुलम पर बेस होगा, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे।